नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे पदोन्नति योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति बनेगी तो आपको अपने जीवन में पदोन्नति प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज पदोन्नति का मैं 9 महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। इन 9 में से कोई एक भी सूत्र यदि आपके जन्म कुंडली में घटित हो जाता है तो समझिए कि आपको अपने जीवन में नौकरी में पदोन्नति अवश्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ स्थानांतरण का भी योग बनता है। यह ग्रहों की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव से, जो 10वां भाव है, 10वां भाव कौन सा है तो ये वाला जो भाव है ये 10वां भाव है, 10वां भाव है। गिनकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है। इसी भाव से पदोन्नति का विचार किया जाता है। यदि इस भाव पर ग्रहों का दृष्टि हो, योग हो तो जातक के जीवन में पदोन्नति अवश्य प्राप्त होता है। अब आइए एक एक करके हम सूत्रों को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस 10वें भाव पर यदि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि हो या देवगुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हों, सबसे पहला कंडीशन तो यही ले लीजिए कि यदि आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यदि ये यहाँ मकर राशि के नहीं बैठे हैं तो समझिए कि आपको अपने जीवन में पदोन्नति अवश्य प्राप्त होगा। यानी कि बृहस्पति 10वें भाव में नीच के न बैठे हों तो पदोन्नति अवश्य दिलाएंगे। साथ ही साथ इस 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी आपको अपने जीवन में पदोन्नति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ दृष्टि कब पड़ेगी? जब बृहस्पति इस भाव में बैठे हों, यानी जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठे होंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। जब बृहस्पति 6ठ भाव में बैठे होंगे तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। गिनकर देखिए 1 2 3 4 5। और बृहस्पति यदि दूसरे भाव में भी बैठे हों तो इनकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि कुंडली में इन 4 भावों में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं यदि आपके कुंडली में, तो आप नोट कर लीजिए आपको अपने जीवन में पदोन्नति अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि यदि 10वें भाव में सूर्य या मंगल, ये 2 ग्रह, या तो सूर्य हो या फिर मंगल हो तो भी पदोन्नति अवश्य प्राप्त होता है। अब इन 2 ग्रहों के साथ थोड़ा सा कंडीशन मिला लीजिए। हालांकि बृहस्पति के साथ भी यह कंडीशन लागू हो सकता है। यहाँ बैठे हो तो सबसे पहले तो ये नीच के नहीं होने चाहिए, और इसके साथ साथ यदि यहाँ ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठ जाता है या स्वराशि का हो या मित्र राशि का हो, और साथ ही साथ लग्नेश जो है और लग्न स्थान, यानी कुंडली का जो लग्नेश होगा और जो लग्न भाव है ये शुभ प्रभाव में हो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए और लग्नेश मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में ये मंगल और सूर्य यहाँ पदोन्नति का योग बनाते हैं। 10वें भाव में सूर्य और मंगल को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये विशेष कारक बन जाते हैं, योग कारक बन जाते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं, तो ये श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, इस 10वें भाव में बृहस्पति के साथ साथ शुक्र या बुध भी हो, यानी कि यहाँ शुक्र बैठे हों या बुध बैठे हों, बुध और शुक्र, इन 2 ग्रहों में से भी कोई एक ग्रह बैठा हो तो भी जातक को अपने जीवन में पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन वही है कि बुध और शुक्र यहाँ स्वराशि हो,
मूल त्रिकोण राशि के हो, उच्च राशि के हो या फिर मित्र राशि के हो और उस पर पाप प्रभाव न हो। कहने का मतलब है कि जो दशम भाव में ग्रह बैठे हैं, जो भी ग्रह आपके दशम भाव में बैठे हैं, ये यदि स्वराशि बैठे हों यानी अपनी ही राशि में आकर बैठ जाएं, या फिर ये अपनी उच्च राशि में बैठे, या फिर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, मूल त्रिकोण, या फिर ये अपनी मित्र के राशि पर बैठे, जो इनके मित्र ग्रह हैं उनकी राशि पर बैठे। यदि दशम भाव में जो ग्रह बैठा हो और ये इन 4 राशियों पर बैठा हो तो ये आपको पदोन्नति अवश्य दिलाएगा। और यदि इसी के स्थान पर यहाँ ग्रह यदि नीच राशि पर बैठ जाता है तो ये आपको पदोन्नति नहीं दिलाएगा। नीच का नहीं होना चाहिए, नहीं तो पदोन्नति में बाधक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो नवा भाव है ये भाग्य का भाव है, तो नवम भाव का मालिक नवम भाव में ही हो। नवम भाव का जो मालिक होगा, जो भी ग्रह हो, वह नवम भाव में ही हो और लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो। ये 2 चीज देखना है, इस भाव का मालिक यहीं पर बैठा हो और जो लग्नेश बनेंगे ये लग्न का भाव है, तो इस भाव के जो मालिक ग्रह हों उस ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़नी चाहिए। यानी लग्नेश की लग्न पर दृष्टि और नवम भाव भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा हो तो भी जातक को पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जो दशमेश होगा, अब अगले सूत्र के बारे में बात करें, जो दशम भाव का मालिक होगा, दशमेश का लग्नेश या त्रिकोणेश से संबंध हो जाए, इस भाव का जो मालिक है उस ग्रह का लग्न से संबंध हो जाए या पंचम भाव से संबंध हो जाए या नवम भाव से संबंध हो जाए, या इन तीनों भावों के मालिकों से, जो इन 3 भाव के अधिपति ग्रह होंगे उस ग्रह से यदि दशमेश का युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान परिवर्तन बन जाए तो भी जातक को जीवन में पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। दशमेश जो ग्रह हैं, जो दशम भाव के मालिक होंगे, वो यदि आकर लग्न में बैठ जाते हैं, लग्न के भाव में दशमेश बैठ जाए तो जातक अपने जीवन में पदोन्नति अवश्य प्राप्त करता है। यह बहुत सरल सा सूत्र है। इस भाव के मालिक यदि लग्न में बैठे हों तो पदोन्नति आपको अवश्य मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ देखिए 9, 10, 11 भाग्य, कर्म और लाभ, यदि इन तीनों भावों के अधिपति का संबंध बन रहा हो। अब संबंध 4 प्रकार के बनते हैं, पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उन 4 प्रकार के संबंधों में कोई सा भी बने, 9, 10, 11 यानी भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव, इन भावों के अधिपति ग्रहों का संबंध बने तो भी जातक को अपने जीवन में पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, जो कुंडली का दूसरा भाव है, इस भाव के अधिपति ग्रह यदि दशम भाव में बैठे हों और वो पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हों, शुभ प्रभाव में बैठे हों, तो भी जातक को पदोन्नति की प्राप्ति होगी। अगला सूत्र लग्नेश। अब लग्नेश के बारे में बात करते हैं। जो लग्नेश हैं वो यदि दशम भाव में बैठे हों, इससे पहले मैंने क्या बताया कि दशमेश यदि लग्न में जाकर बैठ जाएं, या फिर जो लग्न भाव के मालिक हैं वो दशम भाव में आकर बैठ जाएं और किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में न हो तो भी जातक पदोन्नति प्राप्त करता है। यानी कि लग्नेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए या दोनों अपने अपने भाव में भी बैठे हों तो भी पदोन्नति मिलेगा। और इस भाव का मालिक, दशम भाव का मालिक जाकर यहाँ बैठ जाए और यहाँ का मालिक यदि यहाँ आकर बैठ जाए तो भी जातक को अपने जीवन में पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है, प्रमोशन जातक को मिल जाता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से यदि पड़ जाए इस भाव पर या यहीं बृहस्पति बैठे हो तो भी जातक को
पदोन्नति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दशम भाव में बैठे ग्रहों के साथ यह कंडीशन याद रखना है कि ये बलाबल के साथ हो, अपनी स्वराशि में बैठे हो, उच्च राशि में बैठे हो, मूल त्रिकोण में हो, या फिर मित्र ग्रह के राशि पर बैठे हो। और क्या नहीं होना चाहिए? नीच राशि में नहीं होने चाहिए। यहां इसको राशि लिख लेते हैं, नीच राशि, शत्रु ग्रह की राशि, और यहां पाप प्रभाव में न हो। ये जो है ये नहीं होने चाहिए, नहीं तो पदोन्नति में क्या होता है? बाधा, पदोन्नति बाधक। और ये योग बने इस राशि पर यदि दशम भाव में ग्रह हों तो ये बनता है पदोन्नति का योग, पदोन्नति योग। तो आपको यह ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुंडली में पदोन्नति का योग आप समझे होंगे। इन तमाम सूत्रों में से कोई भी एक कंडीशन यदि आपके कुंडली पर लागू हो जाता है तो आपको अपने जीवन में पदोन्नति अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।